हेलो साथियों, स्वागत आपका है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग क्लास पर। तो जो भी श्रृंखला हमारी यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए चल रही है, ज्योग्राफी संबंधित जितनी भी बातें होंगी, जो आयोग द्वारा पूछे गए सवाल पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, आज हमारा क्या है, चौथा ये भाग होगा जो कि ज्योग्राफी से संबंधित सवालों पर आधारित होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखो, पहला है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। यानी आपके आयोग द्वारा कुछ सवाल पूछे गए हैं, जो आयोग से भी सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, आयोग द्वारा पूछे गए हैं जो दिवसों संबंधित। तो कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च, 8 अगस्त, 5 सितंबर या 9 नवंबर। तो अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है कब, तो 8 मार्च को। ठीक है, और 5 सितंबर को हमें लग रहा है कि यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा इसके लिए, तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। ठीक है, तो जो आपके देखा होगा जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, उनकी जयंती पर मनाते हैं हम लोग राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो 8 मार्च को क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। देखो, वैश्विक स्तर पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था। हमें ये पता है कि 2015 में मनाया गया था। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक कम है भाई, इसे 2010 कर सकते हैं, 2015 ही कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि वैश्विक स्तर पर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था। तो 2 जुलाई 2015, 21 जून 2015, 1 जुलाई 2015 या 14 जुलाई 2015। तो इसके लिए सही आंसर क्या है, तो आपको होगा 21 जून 2015। ठीक है, तो ये पहली बार मनाया गया था। क्या मतलब पहली बार मनाया गया था, लेकिन ये अभी 2025 की बात चल रही है ना। तो अगर मैं ये कहूं कि भाई 21 जून 2025 25 में जो आपका अंतरराष्ट्रीय, अच्छा यहाँ पे देखें तो किस नंबर का ये होगा। तो अगर हम ये कहें कि भाई किस नंबर का होगा, 2025 में बनाया जा रहा है, क्या वो 11वें नंबर का होगा क्या। यानी कि 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। ठीक है, 25। तो ये किस नंबर का होगा, 11वें नंबर का होगा क्या, 11वें नंबर का होगा। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि 11वां, है नहीं, 11वां अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, योग दिवस। ठीक है, कौन मनाता है, तो जो आयुष मंत्रालय है, आयुष, जो केंद्रीय आयुष मंत्रालय है उसके द्वारा, आयुष मंत्रालय द्वारा मनाया जाएगा। और इस बार की जो थीम रखी है 2025 के लिए, 2025 की जो थीम रखी गई है वो क्या रखा गया है, विश्व साक्षरता दिवस। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, विश्व साक्षरता दिवस। तो देखो, तो विश्व साक्षरता दिवस है 21 फरवरी, 27 जुलाई, 5 अगस्त या 8 सितंबर। तो ये 8 सितंबर को मनाया जाता है, विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, लेकिन यहीं पे अगर आप देखेंगे तो 21 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं। मातृभाषा दिवस मनाते हैं। क्या बोलते हैं, मातृभाषा दिवस हम लोग मनाते हैं। ठीक है, अगला देखो, लिखा कि विश्व बाघ दिवस। ठीक है, विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है, 21 अप्रैल, 23 मई, 18 जून या 29 जुलाई। तो विश्व बाघ दिवस को मनाते हैं हम लोग 29 जुलाई को मनाते हैं। ठीक है, 29 जुलाई को मनाते हैं। अच्छा यहाँ पे देखो, एक आपको यहाँ पे लिखा है 18 जून। ठीक है, 21 अप्रैल को क्या मनाते हैं, तो इसे मनाते हैं सिविल सेवा दिवस। जो हमारे भारत में क्या आपका है, जो राष्ट्रीय, जो आपका सिविल सेवा दिवस है, सिविल सिविल सेवा दिवस, सिविल सेवा दिवस, ये मनाते हैं कब, 21 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है, 21 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर बैक आओ जरा, योग फॉर वन अर्थ, और यहाँ पे आपका क्या होगा,
वन अर्थ हो जाएगा, वन हेल्थ भी हो जाएगा, ठीक है ना। इसके लिए क्या होगा आपका, तो वन अर्थ और वन हेल्थ, हेल्थ, ठीक है, ये इसका थीम रहेगी। हाँ, पर अगला है देखिए कि पृथ्वी ओवरशूट दिवस 2018 कब था? 15 मई, 1 अगस्त, 21 जुलाई या फिर 21 जून, ठीक है, या फिर 21 जून। ठीक, इसके लिए आपका सही आंसर क्या होगा? तो 1 अगस्त क्या हो जाएगा आपका? 1 अगस्त हो जाएगा, ठीक है, 1 अगस्त। ठीक, अब देखिए निम्नलिखित में से किस देश में 31 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं? ठीक है, 31 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, यानी वो आजाद हुए। ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, मलेशिया, किर्गिस्तान या सभी? तो ये क्या है, आपके सभी हैं, ठीक है। देखो इससे पहले आपको जो मैंने बताया था कि 15 अगस्त को किस किस देशों में वहाँ की स्वतंत्रता दिवस मनाई जाती है, तो मैंने वहाँ लिखाया था कौन सा, उत्तरी और दक्षिणी कोरिया भी है, बहरीन भी है, कांगो गणराज्य भी है और भारत भी है। तो वैसे यहाँ कह रहा है कि 31 अगस्त को किस किस की मनाई जाती है, तो ये तीनों की मनाई जाती है। अब देखिए विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वानिकी मतलब हो गया कि जो आपका फॉरेस्ट डे है वो कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है कब? तो 21 मार्च को। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है, 21 मार्च को मनाया जाता है। बाकी 5 जून को तो पर्यावरण दिवस मनाते हैं, ठीक है। 22 जून को, 22 जून को क्या मनाते हैं? विश्व वर्षा वन दिवस मनाते हैं, ठीक है, ये मनाते हैं। 8 मार्च को तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, जो हमने पहले ही पढ़ा है। तो देखिए वन्य जीव सप्ताह दिवस कब मनाते हैं? वन्य जीव सप्ताह दिवस यानी कि जो वनों में, जंगलों में जीव रहते हैं उनके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हम लोग पूरा का पूरा सप्ताह ही उसको बनाते हैं। तो कब मनाते हैं? ये मनाते हैं हम लोग 2 से 8 अक्टूबर के बीच में मनाते हैं, वन्य जीव सप्ताह दिवस मनाते हैं। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 27 मई, 21 जून, 29 अगस्त या 2 अक्टूबर, या 2 अक्टूबर। तो ये मनाते हैं कब? 29 अगस्त को। कब मनाते हैं? 29 अगस्त को। जो आप कह सकते हैं जो मेजर ध्यानचंद हैं, मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद, फिर इसको हम लोग लिखे ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद की जयंती पर। तो एक बहुत बड़े ये क्या रहे हैं, आपके हॉकी खिलाड़ी रहे हैं, और इन्हीं के नाम पे भारत में सबसे बड़ा खेल से संबंधित जो पुरस्कार दिया जाता है वो इन्हीं के नाम पे दिया जाता है, ठीक है। 29 अगस्त को घोषणा कर दी जाती है, ठीक है। तो मेजर ध्यानचंद ये ओलंपिक विजेता भी रहे हैं, भारत को इन्होंने गोल्ड मेडल भी दिलाया है हॉकी के क्षेत्र में, ठीक है। अगला है मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 9 दिसंबर, 9 नवंबर या 10 अक्टूबर। तो ये है क्या आपका? 10 दिसंबर, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि 10 दिसंबर 1948 को जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और लोगों के यानी विश्व में जो मानव के प्रति जो भी क्या रहता है कि अधिकार हैं, जो उनके कह सकते हैं मानव अधिकार हैं, उसको सुनिश्चित कराने के लिए क्या है, जिम्मेदार है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी, 25 जनवरी, 15 फरवरी या 25 फरवरी। तो ये इसके लिए सही आंसर क्या होना चाहिए? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? तो यहाँ पे 25 जनवरी। क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमें पता है कि 25 जनवरी, ठीक है, 25 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? तो इस दिन हुआ था राष्ट्रीय राष्ट्रीय जो आपका चुनाव आयोग है, राष्ट्रीय चुनाव जो आयोग है, राष्ट्रीय चुनाव आयोग, जिसे हम लोग राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग भी कहते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी, की स्थापना। तो जो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है, ये जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग, इसकी स्थापना की गई थी कब? 25 जनवरी 1950 को, ठीक है। बाकी 15 जनवरी को हम लोग मनाते हैं
आपका थल सेना दिवस, ठीक है, थल सेना दिवस मनाते हैं, थल सेना दिवस मनाते हैं, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। अगला है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 21 जुलाई, 27 जुलाई, 11 जुलाई या 27 अगस्त? देखिए विश्व जनसंख्या दिवस हम मनाते हैं, ये वो मनाते हैं 11 जुलाई को मनाते हैं। अच्छा, क्यों मनाते हैं उसके पीछे रीजन भी है, और कब से शुरू भी किया था ये भी ध्यान रखिएगा कि हुआ क्या कि 11 जुलाई, ठीक है, 11 जुलाई 1987 को, 87 को क्या हुआ कि विश्व की जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई थी? विश्व की जनसंख्या हो गई थी कितनी? तो 5 अरब हो गई थी, 5 अरब हो गई थी, ठीक है, हो गई थी। तो इसी के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए, फैलाने के लिए ये हमने बताया कि भाई 11 जुलाई को, 11 जुलाई 1987 को, मतलब 1987 को पहली बार मनाया गया था, ठीक है। यानी कि वो डेट है 11 जुलाई 1987, वो डेट है जिस समय दुनिया यानी विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई थी? 5 अरब हो गई थी, ठीक है। तो इसी के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए हम लोग प्रति साल यानी प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को क्या मनाते हैं? विश्व जनसंख्या दिवस हम मनाना शुरू कर दिए, ठीक है, शुरू कर दिया। अगला है यूएनओ ने 11 जुलाई को किस रूप में मनाने की घोषणा किया था? क्योंकि ये यूएनओ द्वारा मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं? अभी तो पीछे पीछे पढ़ के गए हैं, वो है क्या आपका? तो होगा विश्व जनसंख्या दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व जनसंख्या दिवस मनाने की उन्होंने क्या की थी? घोषणा की थी, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस अभी आपने पढ़ के आए, कब कब मनाते हैं? तो 8, कब मनाते हैं? 8 सितंबर को। कब मनाते हैं? 8 सितंबर को, ठीक है। और फिर यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य दिवस, तो ये तो जानते ही हम लोग कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को। कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल को। और विश्व जो आपका संचार दिवस है, इसी में दे रखा है विश्व संचार दिवस, ठीक है, तो उसको भी ध्यान रखें, विश्व संचार दिवस। आगे देखिए, अगला हमारा क्या है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार 24 जनवरी 2019 को डैश डैश अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो अब देखो 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय क्या मनाया जाता है? 24 जनवरी 19। अच्छा, ये 2019 से क्या हुआ? स्टार्ट हुआ है, ये न्यू डे मनाना स्टार्ट हुआ है कब? 2019 से हुआ है। तो ये कौन सा होगा इसमें सही आंसर? तो इसके लिए आप देखिए, इसके लिए आपका सही आंसर जो होगा क्या क्या है इसमें? है संयुक्त राष्ट्र शांति सेना दिवस, शिक्षा दिवस, जंगल रक्त, हाँ अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा जो है पहला शिक्षा अंतरराष्ट्रीय, ये अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाते हैं? तो ये 24 जनवरी को भी मनाते हैं। और जो अच्छा 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा कि 24 ही जनवरी वो डेट है, 24 जनवरी ही वो डेट है जिस दिन हम लोग क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अंतरराष्ट्रीय जो शिक्षा दिवस है ये पहली बार कब मनाया गया? 2019 में। कब? 24 जनवरी को, ठीक है, कब? 24 जनवरी को। अब देखिएगा भारत में 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? पितृ दिवस, शहीद दिवस, शिक्षक दिवस, मातृ दिवस। तो ये देखो आपका क्या है? शहीद दिवस है। लेकिन जो ये 30 जनवरी वाला है ना, क्योंकि 30 जनवरी को क्या हुआ था? ये इसमें क्या हुआ था? 30 जनवरी 1948 को क्या हुआ कि जो हमारे राष्ट्रपिता हैं गांधी जी, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? गांधी जी का निधन हो गया, इनकी हत्या कर दी गई, गोली मार दी गई, नहीं नाथूराम गोडसे वाला, ठीक है। तो इसलिए यानी जब गांधी जी की हत्या हुई, ठीक है, तो उसको हमने किस देश में किस दिन के रूप में सेलिब्रेट किया है? तो शहीद दिवस। अच्छा, शहीद दिवस एक और भी डेट को आता है जो है आपका 23 मार्च। ध्यान रखिएगा कि हमारे भारत में जो शहीद दिवस है वो एक साल में 2 बार मनाया जाता है, ठीक है। कब कब मनाया जाता है? 31 जनवरी को गांधी जी के निधन में मनाया जाता है,
एक 23 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये जो शहीद दिवस है ये 23 मार्च को भी मनाया जाता है। ठीक है, ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। नीचे कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और तिथियां हैं जिन्हें 2018 में मनाया गया था, हालांकि ये हर साल मनाए जाते हैं। इनमें से कौन सा सही मिलान नहीं है? ये कह रहा कौन सा सही मिलान नहीं है। कह रहा है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मार्च, गोवा क्रांति दिवस 18 जून, बाल श्रम के खिलाफ दिवस 12 जून और संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला विश्व साइकिल दिवस 3 जून। तो हाँ ठीक है, मुझे लग रहा है कि ये तो साइकिल दिवस 3 जून को ही मनाते हैं। ठीक है, बाल श्रम के खिलाफ दिवस 12 जून को, गोवा क्रांति दिवस 18 जून को, जबकि विश्व रेड क्रॉस ये 8 मार्च नहीं है, ये आपका 8 मई है। क्या है? 8 मई है। ठीक है, तो विश्व रेड क्रॉस क्या है? ये एक संगठन है जो विश्व में अगर कहीं भी क्या होता है कि हमला होता है या कह सकते हो युद्ध होता है, तो उसमें ये लोग स्वास्थ्य सेवाएं क्या करते हैं? प्रोवाइड कराते हैं, प्रदान कराते हैं, वहां पे पहुंचाते हैं। ठीक है, तो एक प्रकार का ये स्वास्थ्य संबंधी क्या है? ये संस्था आपका है विश्व रेड क्रॉस। ठीक है, इसे 2-3 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है नहीं विश्व रेड क्रॉस को। अच्छा, यहाँ पे जो गोवा था, तो अब देखो गोवा क्रांति दिवस कब मनाते हैं? 18 जून को। जबकि अब गोवा में दो चीजें ध्यान रखिएगा। देखो, अगर कहा जाए कि गोवा में ये गोवा क्रांति दिवस कब है, तो देखो क्रांति दिवस अगर पूछ रहा है आपसे गोवा में, तो आपको कब बताना है? तो बताना है 18 जून बताना है। और गोवा अगर आपसे पूछे गोवा मुक्ति दिवस, गोवा मुक्ति दिवस अगर आपसे पूछ रहा है तो बताना है कब? 19 दिसंबर को बताना है हमें। ठीक है, और गोवा की क्या है? गोवा जो राज्य स्थापना दिवस पूछ ले, राज्य स्थापना दिवस यदि पूछ ले तो हमें बताना है कब? तो 30 मई बताना है। ठीक है, 30 मई बताना है। तो यानी कि गोवा से 3 दिवसें आपको ध्यान रखिएगा। अगला जाइए, अगला है कि नीचे कुछ दिए गए महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, तिथियां हैं जिन्हें 2018 मनाया गया था, इनमें से कौन सा सही मिलान नहीं है? ठीक है, तो ये तो फिर से मान लो 25 में भी मनाया जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कौन सा गलत है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून सही है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, ये भी ठीक है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, ये भी ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 10 मई, नहीं भाई 10 दिवस यहाँ पे 10 नहीं है, तो हालांकि यही गलत है, और गलत है तो फिर यही सही है, क्योंकि ये जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है कब? तो 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, 22 मई को। ठीक है, 22 मई को मनाया जाता है। बाकी सारे डेटे क्या हैं? वो ठीक है, सेम है, मैच खाती हैं। ठीक है, तो जैव विविधता क्या होता है? यानी जीवन विविधता, यानी कि बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, आपने देखा होगा भारत का जो पश्चिमी घाट है, भारत में जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट का मतलब जो कि अरब सागर से लगा हुआ हिस्सा है, जो पश्चिमी घाट में आप देखेंगे 5 राज्यों का एक संयुक्त भाग है। तो भारत में सबसे अधिक जो जैव विविधता पाई जाती है वो पश्चिमी घाट में ही पाई जाती है। और पश्चिमी घाट में भी आप देखेंगे तो एक क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम क्या है? उसका नाम है आपका साइलेंट वैली। तो साइलेंट वैली भारत में सबसे ज्यादा क्या है? जैव विविधता वाला वो राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और राज्य पूछेगा तो केरल, और स्थान पूछे, जगह पूछे तो पश्चिमी घाट, और राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो शांति उद्यान, या कह सकते हैं साइलेंट वैली, या शांत घाटी भी कहते हैं, या मूक वैली भी कहते हैं उसको। तो उसमें जैव विविधता मतलब वहाँ बहुत सारी प्रकार की वनस्पतियां हैं, बहुत सारे जीव जंतु हैं। ठीक है, तो ये होता है जैव विविधता। ठीक है, ये है जैव विविधता। इन जैव विविधता का ज़्यादा होना ये दर्शाता है कि आपके यहाँ पर जो कह सकते हैं कि चाहे वो जल हो, चाहे वायु हो, चाहे मृदा हो, ये सब क्या है? प्रदूषण मुक्त है, यानी कम से कम प्रदूषण है। ठीक है, तो ये जैव विविधता मनाया जाता कब? तो 22 मई को। ठीक है, तो बाकी आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि जो राष्ट्र जो जैव विविधता जो एक्ट आया था, बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो आई थी 2002 में आई थी, वो बायोडाइवर्सिटी एक्ट भी आया था 2002 में आया था। बाकी सारे भी मैच कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो 2025 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कौन सा होगा? तो होगा 11वें नंबर का। ठीक है,
तो 11वां कब होगा? तो ये होगा 2025 में, ठीक है, 2025 में होगा। निम्नलिखित को सुनिश्चित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विश्व डाक दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, मानवाधिकार दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस। तो इसमें से एक दो तो हमें पता ही है, इनको मैच ही कर लेंगे क्योंकि अभी हमने पढ़ा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं हम लोग, तो ये तो सेम मैच खा जाएगा किससे? तो ये 25 जनवरी से, है नहीं, 25 जनवरी से मैच खा जाएगा। ठीक है भाई, और देखो राष्ट्रीय मानवाधिकार ये है कब? 10 दिसंबर को है। राष्ट्रीय युवा दिवस तो ये 12 जनवरी से है, और विश्व डाक दिवस तो ये 9 अक्टूबर से। तो यानी आपको मैच क्या कराना है? मैच कराना है, देखो जरा यहाँ से हम लोग मैच कराने क्या, ए का क्या है आपका 3 है, तो ए का 3 किस में है? तो ए का 3 तो भाई इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है, तो सही क्या आपका है? दूसरा वाला, ये सही हो जाएगा, ठीक है, दूसरा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई थी वह शहीद दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ये देखो पिछले साल पूछे गए सवाल है, अभी उधर पूछा था कि बताओ 30 जनवरी, ठीक है। यानी आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको लगेगा कुछ लोगों का मानना रहता है कि भाई नहीं, एक जो है वो एक शहीदी दिवस है, एक शहीद दिवस है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों शहीद दिवस हैं, ठीक है ना। तो लेकिन अंतर उसमें बस इतना ही सही है, ठीक है, कि ये जो शहीद दिवस है, ठीक है, ये जो शहीद दिवस है यहाँ पर 15 भारत में 30 जनवरी वाला, ठीक है, 30 जनवरी वाला, तो ये गांधी जी के निधन पे मनाया जाता है। और बाकी जो अभी ये पूछ रहा है, ये जो पूछा जा रहा है कि भाई यहाँ पर भगत सिंह को फांसी दी गई थी वह शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है, वो कब मनाया जाता है? तो मनाया जाएगा 23 मार्च को, क्योंकि हमें पता है कि 23 मार्च 1931 को क्या हुआ था कि लाहौर षड्यंत्र केस में, लाहौर षड्यंत्र केस में जो आपके 3 लोग थे, कौन थे? तो भगत सिंह और कौन? तो राजगुरु व सुखदेव को क्या होती, फांसी दी गई थी, फांसी दी गई। तो इसी के याद में, ठीक है, इसी के याद में क्या मनाया जाता है? तो शहीद दिवस मनाया जाता है, ठीक है, शहीद दिवस मनाया जाता है, बाकी उस दिन भी मनाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी भाषाओं का अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? ठीक है, इसके लिए हमारा सही आंसर क्या होगा? 2017, 2020, 2019 या 2022? स्वदेशी भाषाओं का अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, तो इसके लिए जो सही आंसर आपका है वो है 2019, ठीक है ना, 19। जैसे आपने सुन रखा होगा कि 2000 आई थिंक कि 24 को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया था, ठीक है। तो ये 2019 आपका क्या है? सही है, ठीक है। तो यानी कि जो आपका यूएनए है, यूएनए ने ये घोषणा की कि भाई 2019 है वो आपके जो विभिन्न जो देश हैं वहाँ की जो स्वदेशी यानी जो लोकल लैंग्वेज है उसको बढ़ावा देने के लिए या उसको प्रचार प्रसार करने के लिए 2019 को क्या कर दिया, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित कर दिया देसी भाषाओं के लिए, ठीक है। तो ये आज के हमारे कुछ टोटल थे 20 क्वेश्चन, ठीक है, जो कि सारे लगभग संबंधित थे क्या आपके दिवस से संबंधित थे, ठीक है। तो आपने देख लिया कि आयोग द्वारा ये दिवस को कितनी महत्व दिया जा रहा है, यानी एक सवाल आपसे पूछी जा सकता है, यानी कि जो जो आयोग ने आपको नया पैटर्न की तरीके से एग्जाम कराया है उस जीएस वाले पोर्शन में वो दिवस के सवाल पूछ रहा है, ठीक है ना। जैसे आपने एक पेपर दिया होगा मेरे हिसाब से स्टोर कीपर का, ठीक है, तो स्टोर कीपर में जो जीएस के सवाल आए थे आपने देखा वहाँ पे भी इन लोगों ने पूछ रखा था, दिवस पूछ रखा था और उसकी थीम भी उन्होंने पूछ रखी थी,
ठीक है, उन्होंने थीम भी पूछ रखी थी। तो सवाल आपसे दिवस से आते ही रहते हैं, तो यानी कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है, इसे पढ़ना जरूरी है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।